चरण कमल को ध्यान, चरणारविंद को ध्यान करें। दास का पूर्ण अधिकार होता है चरणों में, और हम लोग तो वैसे ही चरणदासी हैं। आचार्य चरण ने चरणों का ध्यान का बड़ा वर्णन अच्छा किया है। दस चिन्ह चरण बाई है तस एक, जिनके निश्चल ध्यान संकट विघ्न अनेक अनेक विघ्न करते थे। दस चिन्ह चरण बाई है 10 एक, दाहिने में 10 हैं और बाएं में 11 हैं। तो दाएं चरण में ध्यान शुरू करें तो ऊपर अंगूठे के नीचे जो का चिन्ह है वहां ध्यान करें। जो का ध्यान करने से भगवान की लौकिक और परलौकिक ये विद्या प्राप्त हो जाती है उनको, कुछ बाकी नहीं रहता है। इसलिए जो का ध्यान करना चाहिए। अंगूठे के नीचे, जो के नीचे सुदर्शन चक्र है, तो ये भगवान ने क्यों धारण किया आपके चरणारविंद में, इसका क्या कारण है? तो इसीलिए कि मेरे भगत जब काम क्रोध आदि निशाचरों से घबरा के व्याकुल होके जब मेरे चरणारविंद का आश्रय लेके मेरे चरणारविंद में जो चक्र का ध्यान करेंगे तो से उनसे मुक्त हो जाएंगे, वो सताएंगे नहीं। इसलिए सुदर्शन चक्र का ध्यान करें। उसके नीचे छत्र है, उस छत्र का ध्यान करें। छत्र का ध्यान करने से उसका भगवान के छत्र छाया में रहेगा, उसका यश फैलेगा। फिर उर्ध रेख का ध्यान करें। उर्ध रेख भगवान ने क्यों धारण करी आपके चरणारविंद में? इसलिए मेरे भगत इस उर्ध रेख का ध्यान करेंगे तो सहज में बहुत सागर पार हो जाएंगे। जैसे पुल से किसी नदी को पार करते हैं, ऐसे सहज में पार हो जाएंगे। उर्ध रेखा के आगे कमल का चिन्ह है, उस कमल का चिन्ह का ध्यान करें। इसके ध्यान की क्या महिमा है कि लौकिक और परलौकिक संपत्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि कमल में लक्ष्मी का वास है तो सहज ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर ध्वजा है, ध्वजा का ध्यान करें। फावड़े के बीच में ध्वजा भगवान ने अपने चरणारविंद में क्यों धारण की? क्या कारण है? कि बस यही कारण है, जीव जब भयभीत हो जाते हैं, संसार में व्याकुल हो जाते हैं, और मेरे चरणारविंद में इस ध्वजा का ध्यान करेंगे तो निर्भय हो जाएंगे, कोई भय नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ने आपके चरणारविंद में ध्वजा को धारण किया। फिर अंकुश का ध्यान करें। 5 ही उंगली के नीचे अंकुश का चिन्ह, उसका ध्यान करें। तो धारण करने से, उसका ध्यान करने से क्या लाभ होगा? ये लाभ ये होगा, ये मन रूपी जो हाथी है, मस्त है, बड़ा विशाल है, ये अंकुश का ध्यान करने से अस्थायी हो जाएगा, इसकी चंचलता मिल जाएगी और वो अच्छी तरह भगवान के ध्यान में लग जाएगा। तो अंकुश का ध्यान करना चाहिए। फिर अंकुश के नीचे वज्र का ध्यान करें। तुलस बोले उसको, तुलस का ध्यान करें। उसके ध्यान की क्या महिमा है कि उनके ध्यान की बड़ी महिमा है। ये जो पाप रूपी फाड़ है उनको फोड़ने में वो सक्षम है। सब पाप रूपी फाड़ों को फोड़ के और जीव को निष्पाप कर देगा। इसलिए तुलस को ध्यान करना चाहिए।
फिर नीचे की ओर उद रेखा के नीचे अम्बर का चिन्ह बना हुआ है। अम्बर वस्त्र को कहते हैं, कपड़ा को, कपड़ा का ध्यान करें। ध्यान करने से जड़ रूपी जाड़ा मूर्खता नहीं रहेगी, हट जाएगी, इसलिए उसका ध्यान करें। उसके नीचे एड़ी में समस्तिकी साटे का ध्यान करें। साटे का चिन्ह है। ये भगवान ने क्यों धारण किया? ये इसलिए धारण किया कि मेरे भक्तों का सदा के लिए मंगल होगा। इसका ध्यान करेंगे तो मंगल का कोई काम ही नहीं, तो जरूर स्वस्ति का ध्यान करना चाहिए। और स्वस्ति के चारों तरफ 4 जामुन का फल है, उनका ध्यान करें। तो उनकी ध्यान की क्या महिमा है? उनके ध्यान की बड़ी महिमा है। 4 पदार्थ होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों फल 4 पदार्थ को देने वाले हैं, इसलिए जामुन फल का ध्यान करें। ये बाएं चरण की महिमा हो गई। अब दाएं चरण में ऊपरी अंगूठे के नीचे शंख का ध्यान करें, जिसको दर कहते हैं। शंख का ध्यान करने की क्या महिमा है? शंख का ध्यान करने से भगवान की माया नहीं सताती जीव को। माया से वो सहज में जीव छूट जाता है, इसलिए शंख का ध्यान करना चाहिए। और वैसे 4 शंख, चक्र, गदा, पद्म ये मुख्य भगवान का आयुध भी है। चतुर्भुज रूप में चारों भगवान के हाथ में रहते हैं। दूजा बड़ी उंगली के नीचे बिंदु है, बिंदु का ध्यान करें। और नीचे एड़ी में बिंदु और मीन, इनका ध्यान करने से आकर्षणता है इनमें, सहज में भगवान अपने विराजमान हो जाएंगे। इसका ध्यान करोगे तो। फिर अंगूठे के नीचे धनुष बाण का ध्यान करें। जैसे रावण आदि दुष्टों को भगवान ने मार के उनका कल्याण किया और भक्तों का उद्धार किया, क्लेश से उनको निवृत्ति करी उनसे, तो सहज में ही कोई बात का कलेश नहीं रहेगा और दुश्मन उनके मित्र बन जाएंगे। उनके नीचे गोपद है, गोपद का ध्यान करें। गोपद का ध्यान करने से क्या होगा कि सहज में ही जीव, जैसे गोपद को बांधते हैं तो कोई परिश्रम नहीं होता है, ऐसे जीव बहुत सागर से सहज में कर जाता है, इसलिए गोपद का ध्यान करें। फिर शंख के नीचे षटकोण है, उसका ध्यान करें। फिर उसके नीचे अष्टकोण है, उसका ध्यान करें। बीच के भाग में त्रिकोण, उसका ध्यान करें। ये तीनों जो षटकोण, अष्टकोण, त्रिकोण है, इनका ध्यान करने से ये शरीर रूपी बांबी है, इसमें विषय रूपी जो सर्प रहते हैं उनका विष नहीं व्यापेगा, इसलिए उनका ध्यान करना चाहिए। फिर अमृत कलश का ध्यान करें। अमृत कलश का ध्यान करने का क्या लाभ है कि ये लाभ है भक्ति रूपी सर आनंद बढ़ जाएगा, भक्ति में विशेष तरंग बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, इसलिए उनका ध्यान करना चाहिए। फिर अर्ध चंद्रमा है, उस अर्ध चंद्रमा का ध्यान करने से तीनों ताप से जो तपा हुआ जीव है उसका ध्यान करेगा तो उसको शीतलता मिलेगी, ठंड मिलेगी, शांति मिलेगी। तीनों ताप उसको तपाएंगे नहीं। दैहिक और भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं, तीनों तापों से वो मुक्त हो जाएगा।
ये 21 चरण चिन्ह हुए, इन 21 चरण चिन्हों का ध्यान करें। सुंदर ठाकुर जी के लाल लाल तलवा है, उनमें 21 चिन्ह है। फिर सुंदर उंगलियों का ध्यान करें। फिर सुंदर जो नख है, उनमें चांदनी छिटक रही है, प्रकाश निकल रहा है। उन सुंदर नाखून का ध्यान करें। अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाएगा और हृदय में प्रकाश प्रकट हो जाएगा। सुंदर भावों का ध्यान करें, घुटनों का ध्यान करें, सुंदर पिंजरे का ध्यान करें, जांघों का ध्यान करें। सुंदर प्रिय धोती का ध्यान करें। मोटी किनारी है, उसका ध्यान करें। कटी का ध्यान करें। सुंदर जो नाभि है, उसका ध्यान करें। और कमर में करदनी है, उसका ध्यान करें। और उदर में 3 रेखा बनी हुई है, उनका ध्यान करें। सुंदर वस्त्र स्थल है, उनका ध्यान करें। वस्त्र स्थल में श्री लक्ष्मी जी का जो चिन्ह है, उसका ध्यान करें। ऊंची छाती है, चौड़ा सीना है, और गले में कौस्तुभ मणि, उस कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। वैजंती माल है, वो वैजंती माल का ध्यान करें। सुंदर शंख के समान उनका गला है, गला का ध्यान करें। फिर सुंदर है जो चिबुक ठोड़ी है, उसका ध्यान करें। सुंदर होठ, लाल लाल होठ है, होठों का ध्यान करें। सुंदर है जो दांतों की पंक्ति है, चमक रही है बिजली की तरह, उनका ध्यान करें। सुंदर नासिका तो होता है, किसी नास है, नास का ध्यान करें। और नाक में गुलाब है, मोती है, वो सांस के साथ हिलता रहता है, उनका ध्यान करें। सुंदर भरे हुए कपोल गाल हैं, उन गालों का ध्यान करें। सुंदर मोटे मोटे कमल के से नेत्र हैं, कमल नयन भगवान कमल नयन वास्ते हैं। कमल की उपमा लगती है भगवान की हर अंग की, तो कमल जैसे मोटे मोटे नेत्र हैं, उनका ध्यान करें। सुंदर है जो भुएं है, उन भुओं का ध्यान करें। सुंदर ऊंचा ललाट है, ललाट का ध्यान करें। फिर सुंदर कान है, कानों में मकराकृत कुंडल धारण कर रखे हैं, उनका ध्यान करें। कुंडलों का ध्यान करके फिर सुंदर है जो घुघरा वाले बाल हैं, उन बालों का ध्यान करें। जैसे चंद्रमा जैसा मुख है, और ऊपर इसको अलखावली ऐसे लटक रही है, जैसे चांद के ऊपर कोई नागनी लटक रही हो। फिर सुंदर मुकुट है, मोर मुकुट है, उसका ध्यान करें। वो बाई साइड में झुका हुआ है, क्यों कि बाई साइड में प्रिया जी विराजमान रहती है, उनकी तरफ वो मुकुट झुका हुआ है, उसका ध्यान करें। हृदय पद पंकज ध्यान कर, फिर कर सारी देह, नक्सिक सदी निहार के, फिर चरणन में चित देह। पहले चरणारविंद का ध्यान करें, फिर पूरे शरीर का ध्यान करें, पूरे अंग का ध्यान करें, नक्श लगा के सिर तक, और फिर चरणारविंद में उस मन को लगा दें, ऐसा ध्यान करें। ये है जो ठाकुर जी का सूक्ष्म जो ध्यान, जैसे ठाकुर जी कृपा से, गुरु महाराज की आचार्य कृपा से जैसा सुना है, जैसा समझ में आया है, जैसा मैंने आपको सुना दिया। जय जय श्री सुखदेव।